हेलो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे शानदार कार कंपनीज की टॉप लिस्ट में आती है। जब भी दमदार, तेज रफ्तार और किलर लुक्स वाली कार की बात होती है तो उसमें इटालियन कंपनी लैम्बोर्गिनी का जिक्र जरूर होता है। इनफैक्ट आज के दौर की मोस्ट पॉपुलर सुपर कार ये मानी जाती है। पिछले कई दशकों में लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी डायब्लो, लैम्बोर्गिनी हुराकन, लैम्बोर्गिनी गैलार्डो स्पाइडर और उरुस जैसी बेहद शानदार कार्स लॉन्च करके दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। तो ये सभी कार्स बनती किस जगह पे हैं? इनकी डिजाइन, आइडियाज, ये सारी चीजें एक साथ मिलती किस जगह पर हैं? वो है लैम्बोर्गिनी का हेडक्वार्टर, जो कि इटली के सेंटागाटा में मौजूद है। तो आज हम इसी हेडक्वार्टर का टूर आपको करवाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी के फाउंडर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने 1963 में कुछ जमीन खरीदी अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, जहां वो कार्स को बनाने वाले थे। कार्स से पहले वो ट्रैक्टर्स बना रहे थे और काफी अच्छी ट्रैक्टर की कंपनी चला रहे थे। पर काफी इज्जतदार इंसान फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की इज्जत को तब झटका लगा जब एक बार फेरारी के फाउंडर ने उनकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स बनाते थे और फेरारी बेहद शानदार सुपर कार। फिर क्या था, इन्होंने इसे अपने दिल पर ले लिया और बदला लेने के लिए एक फैक्ट्री बना डाली जिसमें ये बनाने वाले थे सुपर कार्स जो टक्कर देने वाली थी फेरारी को। और आज आप देख सकते हैं फेरारी से ज्यादा सेल लैम्बोर्गिनी की है और उससे ज्यादा ये कंपनी पॉपुलर भी हो चुकी है। दोस्तों, कार के लिए फैक्ट्री और हेडक्वार्टर बनने से काफी पहले से ही फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स बना रहे थे, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्हें काफी अच्छी नॉलेज थी। उसी का फायदा उठाकर इन्होंने अपनी शानदार कार्स को बनाने के लिए हेडक्वार्टर्स बनाना स्टार्ट किया और हेडक्वार्टर बनने के महज 6 महीने के अंदर ही पहली लैम्बोर्गिनी कार लॉन्च कर दी गई, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी 350 GTV, जो कि फेरारी की 250 GTO को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। फेरारी उस टाइम दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट कार्स मानी जाती थी, वहीं लैम्बोर्गिनी एकदम न्यू थी। पर तब भी लैम्बोर्गिनी की ये फर्स्ट मॉडल ही इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि फेरारी को टक्कर देने लगी। बाद में लैम्बोर्गिनी हेडक्वार्टर में एंट्री होती है एक शानदार लीजेंडरी डिजाइनर मार्सेलो गैंडिनी की। उनकी मदद से बनाई गई लैम्बोर्गिनी म्यूरा कंपनी की काफी सक्सेसफुल मॉडल साबित हुई। शुरुआती टाइम में लैम्बोर्गिनी कार्स में एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हेडक्वार्टर उतना बड़ा नहीं बना था और लैम्बोर्गिनी के हेडक्वार्टर में कई बार एम्प्लॉयज को सोना पड़ जाता था ताकि कार प्रोडक्शन डिले ना हो। यानी दिन रात यहाँ पर काम चल रहा था, क्योंकि लॉन्च होते ही कंपनी ने ऐसे मॉडल्स लॉन्च कर दिए थे कि वो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कार को वो सेल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अगले ही दशक यानी 1970s में हेडक्वार्टर को और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ा ताकि प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। पर इसी दौरान लॉन्च की गई लैम्बोर्गिनी उरैको, पर ये मॉडल दिखने में भले ही बेहद शानदार था लेकिन फ्लॉप साबित हो गया। इसी दौरान 1974 में कंपनी के फाउंडर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने कंपनी ही छोड़ दी। अब बिना कैप्टन के ये कंपनी कैसे चल पाती, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आप हमारी लैम्बोर्गिनी कंपनी की स्टोरी पर बनी वीडियो को देख सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर की। हालांकि फाउंडर के जाने के बाद कंपनी की हालत ये हो गई थी कि वो बैंकरप्ट हो गई, पर बाद में कुछ नए मालिक कंपनी को मिले। कई बार इसे अलग अलग बड़ी कंपनीज ने खरीदा और बाद में बेच भी दिया, लेकिन लास्ट में इसकी मालिक बनी ऑडी, जो इस टाइम भी इस कंपनी की मालिक है। और जब से ऑडी ने इसे खरीदा है, कंपनी की किस्मत एकदम बदल चुकी है और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि लैम्बोर्गिनी का नाम आज बच्चा जान चुका है और इस टाइम ये फेरारी से भी आगे निकल रहे हैं। ऑडी ने भी इसके हेडक्वार्टर में काफी ज्यादा रिनोवेशन कराया है और अब ये हेडक्वार्टर 1,60,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यहाँ इसके बेस्ट सेलिंग मॉडल्स जैसे लैम्बोर्गिनी उरुस, एवेंटाडोर और सेस्टो एलिमेंटो बनाए जाते हैं। इवन उरुस के आने से पहले ये हेडक्वार्टर इसके साइज का आधा था, पर उरुस जब से आई है इसकी सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हेडक्वार्टर का साइज भी बढ़ाना पड़ा है। आज हेडक्वार्टर दिखने में बेहद फ्यूचरिस्टिक और लाजवाब लगता है। इसके हर तरफ कार्स खड़ी रहती हैं, लैम्बोर्गिनी की बेहद शानदार कार्स, और उनके पार्क होने की छत सोलर पैनल्स की बनी है ताकि हेडक्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो सके और पोल्यूशन में कमी आए। हेडक्वार्टर के चारों तरफ इटालियन टाउन और इटालियन लैंडस्केप का बेहद शानदार व्यू मिलता है, जिससे एम्प्लॉयज को काम करने में भी आसानी रहती है, क्योंकि फ्रेश हवा के बीच काम करना काफी अच्छा है। अब दोस्तों, बाहर के बाद जब हम इस हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तो इसमें हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसका मेन पार्ट जो कि है फैक्ट्री, जहां बनती है हमारी फेवरेट लैम्बोर्गिनीज। ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां लैम्बोर्गिनी बनती है। इस फैक्ट्री में 300 लोग काम करते हैं। दोस्तों,
दोस्तों ये 300 वर्कर मिलकर 24 असेंबली लाइंस में कार्स को बनाते हैं। पार्ट्स तो पहले से ही तैयार होते हैं, केवल इन्हें असेंबल करना होता है और इस दौरान ये कोई दूसरा काम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने हर एक मॉडल को असेंबल करने का एक टाइम इन्हें दे दिया है। इसीलिए इन असेंबली लाइंस के पास डिजिटल क्लॉक्स लगी होती हैं जिनमें टाइमर चलता रहता है। जैसे कि लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर को असेंबल करने में 91 मिनट्स का वक्त लगता है, यानी नई एवेंटेडोर स्टार्ट होते ही 91 मिनट्स का टाइमर चलने लगेगा। अब वर्कर्स जल्दी जल्दी टाइमर कंप्लीट होने से पहले इस कार को असेंबल कर लेते हैं। ये टाइमर लगाकर लैम्बोर्गिनी अपने प्रोडक्शन को काफी फास्ट कर पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइमर एकदम टाइट शेड्यूल का होता है। ये 91 मिनट्स या अलग अलग मॉडल्स को दिए गए अलग अलग मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं उस मॉडल को असेंबल करने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में कार को बनाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जाता है। इतने टाइम में आसानी से हर मॉडल तैयार हो जाता है। कार की असेंबली में सबसे लास्ट में इसके टायर लगाए जाते हैं, फिर फ्यूल और वाटर डालकर हर पार्ट की टेस्टिंग भी की जाती है। इन वर्कर्स के अलावा क्वालिटी कंट्रोल टीम भी होती है जिसका सोल पर्पस ये चेक करना होता है कि वर्कर्स ने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी। हर पार्ट बल्कि हर एक स्क्रू भी सही से लगा है या नहीं, इसे बार बार चेक किया जाता है। इससे कार एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। हेडक्वार्टर में जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज है वो है डायनो रूम या फिर आप कह सकते हैं टेस्टिंग रूम। यहाँ पर रोड बनी है पर बहुत खराब कंडीशन की, जहाँ पर तरह तरह के ब्रेकर्स, बम्प और ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनका सामना कार को रियल रोड पर करना पड़ सकता है। यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट तक कार की टेस्टिंग की जाती है ताकि उसके इंजन की क्वालिटी और अदर पार्ट्स की क्वालिटी की जांच की जा सके। इस हेडक्वार्टर में एक म्यूजियम भी बनाया गया है क्योंकि जब लैम्बोर्गिनी कंपनी फॉर्म की गई थी तब से लगातार ये हिस्ट्री क्रिएट करती आ रही है, तो उस हिस्ट्री को दिखाने के लिए म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पर विजिटर्स आकर इस कंपनी की शानदार हिस्ट्री देख सकते हैं। हालांकि फैक्ट्री में सबको आने की परमिशन नहीं है। म्यूजियम में आते ही आपको लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर की बेहद शानदार एक्सीलरेशन की नॉइज सुनाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर लैम्बोर्गिनी की 1960s से लेकर हर दौर की पुरानी कार्स एकदम नई कंडीशन में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लैम्बोर्गिनी के लेटेस्ट मॉडल्स की कार भी रखी हुई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेसिंग ट्रैक पर चलने वाली कार्स के मॉडल भी आपको यहाँ पर उनकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ देखने को मिलेंगे। पर केवल लैम्बोर्गिनी ही नहीं, दूसरी भी बहुत सी रेयर कार्स यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बात की जाए जीनियस माइंड्स बिहाइंड कार्स की, तो ये भी बेहद शानदार लोग हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। दोस्तों इस हेडक्वार्टर में लगभग 2000 लोग काम करते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी को कंगाली से लाकर आज सुपर कार्स में सबसे आगे पहुंचा दिया है। जैसे कि कंपनी के चेयरमैन और सीईओ स्टीफन विंकलमैन। ये बेहद फेमस इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लैम्बोर्गिनी की इस सक्सेस के पीछे इनका हाथ है। इनकी फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर है। वहीं बेहद शानदार डिजाइन और लेटेस्ट मॉडल्स की लैम्बोर्गिनी जिन्हें देखकर दुनिया भर के कार लवर्स फिदा हो जाते हैं। वो लैम्बोर्गिनी कार्स किसके दिमाग में सबसे पहले बनती हैं, तो वो शख्स हैं रोवेन मोर। ये इस कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। ये सभी कार्स इन्हीं के दिमाग की कहीं ना कहीं उपज होती हैं। हुरैकन और उरुस जैसे मॉडल्स पर इन्होंने काम किया है, यानी कि सबसे पहले इनके दिमाग में ये कार बनी जो आज हमें दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। ये भी काफी जीनियस इंसान हैं, लेकिन केवल ये दो ही नहीं, कंपनी में काम कर रहा हर एक एम्प्लॉई काफी मेहनत करता है, तब जाकर हमें इतनी शानदार कार से देखने को मिलती हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको लैम्बोर्गिनी के हेडक्वार्टर का टूर? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।